अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 22 मार्च 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल कशीदगी की तरफ बढ़ रहा है। अपोजिशन का इत्तेहाद PDM टूट फूट का शिकार हो चुका है। 26 मार्च को मरियम नवाज को नैब के दफ्तर बुलाया गया है। उनकी चोरी डकैती पर उनसे एहतसाब लिया जा रहा है, लेकिन अपोजिशन का इत्तेहाद है जिसे नून लीग ने यरगमाल बना रखा है, उनका दावा है कि उनके खिलाफ हुकूमत सियासी बुनियादों पर केसेस कायम कर रही है। हालांकि नाज़रीन काम पिछले 20-30 सालों के अंदर इन्हीं सियासतदानों ने वतन अजीज़ का पैसा लूट कर लंदन के अंदर फ्लैट्स खरीदे, असासे बनाए और इस वक्त भी पाकिस्तान से लूटे हुए पैसे और असासे वो लंदन और दुबई के अंदर इन सियासतदानों के मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, इन सब के असासे बैरून ममालिक के अंदर मौजूद हैं। अब नाज़रीन काम अपोजिशन के इत्तेहाद से ये वतन अजीज़ पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयान दे रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि 26 मार्च को नैब के दफ्तर पर अकेली मरियम नवाज पेशी नहीं देंगी, बल्कि उनके साथ हज़ारों लोग होंगे। यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि मरियम नवाज के साथ नैब के दफ्तर पेशी के लिए जमीयत के कारकुन भी हाजिर होंगे। नाज़रीन काम अफसोस की बात तो ये है कि वो लोग जो औरत की हुक्मरानी के खिलाफ थे, वो भी एक औरत को जो सर्टिफाइड मुजरिम है, जिसे अदालत के जरिए से चोर और डकैत करार दिया गया है, उसकी पुष्पनाही कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हालात को बेहतर करना है, सियासी हालात को बेहतर करना पड़ेगा, निज़ाम को बदलना होगा। जो करप्ट माफिया है उन्हें इबरतनाक सजाएं देना होंगी। रियासत के खिलाफ इदारों के खिलाफ जो भी कोई जुबान दराजी करे, उनकी जुबान को लगाम डालनी चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान की हुकूमत को और अफवाज पाकिस्तान को इस पर नोटिस लेना होगा। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन काम भारत की रियासत पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट तेजी से आगे बढ़ रही है। इतला सामने आ रही हैं कि मोदी ने BJP और RSS के गुंडों के जरिए से सिखों के दरमियान नफरत और फसादात करवाने की साजिशें शुरू कर रखी हैं और सिखों को मुश्तइल किया जा रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है कि भारत की रियासत पंजाब के अंदर 2 पुलिस सिख एहलकारों को जख्मी कर दिया गया है और इल्ज़ाम यह लगाया गया है कि इस पर एक दूसरे सिख ने तलवार के जरिए से हमला किया था। नाज़रीन काम भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली है, जहां पर सिंगू बॉर्डर पर जो सिख फार्मर्स हैं अपने एहतजाज के लिए खैमे लगाए बैठे हैं, उनके खैमों में भी आग लगाने के वाक़यात सामने आए हैं। सिख फार्मर्स का ये कहना है, सिख कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि मोदी हमारी आवाज़ को दबाने के लिए हमारे खिलाफ तशद्दुद का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हम मोदी को पैगाम देना चाहते हैं कि जब तक हमारे खिलाफ बने हुए कवानीन वापस नहीं होंगे, खालिस्तान को आज़ाद नहीं किया जाएगा, तब तक सिख अपनी तहरीक से पीछे नहीं हटेंगे। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अशरफ गनी से काबुल के अंदर मुलाकात की है और जो बाइडन का पैगाम पहुँचाया गया है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने सहाफ़ियों से और अपने फ़ौजियों से खिताब करते हुए कहा है कि अमरीकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से उसी वक्त निकलेंगी जब अमरीका के सदर जो बाइडन ऐलान करेंगे। इसके अलावा किसी की भी डिक्टेटरशिप या किसी का भी हुक्म कबूल नहीं किया जाएगा। नाज़रीन काम आप जानते हैं अमेरिका तालिबान के साथ किए गए मुआहिदे से मुनहरिफ हो रहा है और तालिबान के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। तभी काबुल हुकूमत इंतहाई पुरुमीद है, पुरएतमाद है कि उनकी हुकूमत का खात्मा नहीं होगा, लेकिन अफ़गान तालिबान अमेरिका को मई 2021 के बाद हमलों की धमकियाँ दे चुके हैं। साथ साथ नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है। तुलू मीडिया नेटवर्क ने खबर दी है कि सुबह हिरात के अंदर जो काबुल फोर्सेज हैं उन पर बम धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 6 एहलकार मारे गए हैं। अफ़गान तालिबान की वेबसाइट के मुताबिक हिलमंद और जाबुल और निमरूज के अंदर एक कठपुतली फौजियों पर ऑपरेशन हुए हैं, हमले हुए हैं, जिसमें 14 काबुल फौजी हलाक और ज़ख्मी कर दिए गए हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम काबुल जो अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है, वहाँ पर मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर 7 लोगों के कत्ल होने की इत्तला सामने आ रही हैं। जबकि नाज़रीन काम तालिबान का दावा है कि सुबह जाबुल के अंदर फ़ौजी दरिंदगी से 2 शहरी शहीद हुए हैं और मुतअद्दिद घरों को नुकसान पहुँचा है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि काबुल हुकूमत हमारे खिलाफ निहत्ते शहरों के खिलाफ दरिंदगी कर रही है, इसकी भारी कीमत काबुल हुकूमत को चुकाना होगी।
आगे बढ़ने को हम जो आज की ये भारत और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि रवां हफ्ते भारत और चीनी फौजी जर्नैलों के दरमियान एक और हाई लेवल की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें LAC स्टैंड ऑफ को डिस्कस किया जाएगा और मुकम्मल लद्दाख से फ़ौजें जो चीन निकालने जा रहा है इस पर डिसंगेजमेंट के हवाले से डिस्कशन होगी। लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि चाइना लद्दाख के तमाम इलाकों से फ़ौजें नहीं निकाल रहा है और मुकम्मल डिसंगेजमेंट नहीं हुए है, बल्कि भारतीय इलाके बिलखुसूस अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के अंदर चीन की पेशकदमी ताहाल जारी है। साथ साथ काम भारतीय हुकूमत ने और भारतीय खुफिया इदारों ने रिपोर्ट जारी की है कि पहले भारत पर साइबर हमले हुए, जिसमें भारत के पावर सेक्टर्स को मुतासर किया गया और भारत की मुंबई के अंदर जो बिजली के प्लांट्स थे उनको मुतासर करके हैक किया गया। और अब भारत की जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, जो ट्रांसपोर्ट के इदारे हैं, उनको साइबर अटैक का सामना है। नाज़रीन काम, इससे पहले दुनिया भर के अंदर ये रिपोर्ट नशर हो चुकी हैं कि चाइना चंद लम्हों के अंदर पूरे भारत को ब्लैकआउट कर सकता है, पूरे भारत के अंदर से बिजली गायब कर सकता है और वहाँ पर जो हसास मालूमात हैं, हसास तनसीबात हैं, उसको चाइना उड़ा सकता है। और अब भी इसी तरह की रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट मौसूल हो रही है कि भारत, पाकिस्तान और चाइना, ये शंघाई ताउन तंजीम के अंदर जो 8 ममालिक शामिल हैं, इनके दरमियान रवां साल एक बड़ी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंगी मशक़ें हो रही हैं। आप जानते हैं चाइना, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सफ़ारती ताल्लुकात हैं वो मुनक़ते हैं, लेकिन अब भारत का द प्रिंट मीडिया नेटवर्क है, उसने रिपोर्ट जारी की है कि 2021 के अंदर 8 मुल्क जो SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुंसलिक हैं, उनके दरमियान टेररिज्म एक्सरसाइज होने जा रही है। और भारतीय मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भारतीय वज़ीर ख़ारजा रवां महीने मुलाकात करने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को यह बात जहन में रखनी होगी कि जब तक भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर से आर्टिकल 370 को जो फैसला था उसे बहाल नहीं करता है, तब तक किसी भी तरह के भारत के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान को कायम नहीं करने चाहिए। आगे बढ़ने को हम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम ताज़ा तरीन खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ईरान की सिपाही पासदारान इनक़िलाब का एक खुफिया मंसूबा पकड़ा गया है, जिसमें वाशिंगटन के करीब अमेरिका के फ़ौजी अड्डे पर ईरान हमला करके बड़े बड़े फ़ौजी जर्नैलों को गिरफ्तार और अगवा करना चाहता था। इस मंसूबे को अमेरिका के खुफिया इदारों ने पकड़ लिया है और बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस मंसूबे को नाकाम बना दिया गया है। नाज़रीन काम, इस मंसूबे के सामने आने के बाद ईरान की जानिब से ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हालात हैं वो कशीदा हो चुके हैं। अमेरिका ने ईरान को वार्निंग दी है कि अगर ईरान की जानिब से किसी भी तरह की कार्रवाई या किसी भी तरह का हमला अमेरिकी अहदाफ पर हुआ तो ईरान को इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। जबकि नाज़रीन काम, ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई की जानिब से एक ताज़ा वीडियो पैगाम में कहा गया है कि अमेरिका दुनिया भर के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है और ईरान के ख़िलाफ़ या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ अमेरिका की पाबंदियाँ संगीन जुर्म हैं और इन जराइम के ख़िलाफ़ ईरान लड़ता रहेगा, कार्रवाइयाँ करता रहेगा। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम तुर्की से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि तुर्की की जानिब से जदीद तरीन लड़ाका तैयारों को पाकिस्तान भेज दिया गया है, जो पाकिस्तान के अंदर 23 मार्च को जो पाकिस्तान के अंदर नेशनल डे है उस सेलिब्रेशन के मौके पर अपनी सलाहियतों का इजहार करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। यही वजह नाज़रीन काम, पाकिस्तान और तुर्की की फ़ौजें एक दूसरे के साथ ताउन कर रही हैं और तुर्की के जंगी जहाज़ पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान को बाकायदा तुर्की ने ख़तरनाक ड्रोन टेक्नोलॉजी भी फराहम की है, जिससे पाकिस्तान का दिफा और ज़्यादा मजबूत हो चुका है। साथ साथ नाज़रीन काम, एक और ख़बर सामने आ रही है कि तुर्की के अंदर 3 फतहुल्लाह गोलन और इसी तरह से 2 कुर्द बागी तंजीम PKK के दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जबकि एक दूसरी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि तुर्की के अंदर साल 2019 से लेकर अब तक 2764 फॉरेन टेररिस्ट को पकड़ा गया है और उन्हें पकड़कर डिपोर्ट किया गया है। आप जानते हैं तुर्की के अंदर उर्दगान की हुकूमत को गिराने के लिए इस तरह के मंसूबे और साजिशें सामने आ रही हैं। आगे बढ़ने का हम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब, चाइना और यमन से है।
नाज़रीन काम सऊदी अरब की ऑयल फ़रोख्त करने वाली मशहूर कंपनी है आरामको, उसके चेयरमैन ने दावा किया है कि आने वाले 50 सालों के लिए चाइना को यकीन दहानी करा दी गई है कि सऊदी अरब ही चाइना की जो पेट्रोल या तेल की ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा करेगा। नाज़रीन काम सऊदी अरब के जो आरामको के CEO हैं, उन्होंने अपने ताज़ा इंटरव्यू के अंदर कहा है कि चाइना दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा पेट्रोल अब सऊदी अरब से ख़रीद रहा है, जबकि इससे पहले जो चाइना सबसे ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरियात अमेरिका से पूरी करता था, अब तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 1.86 मिलियन बैरल चाइना सऊदी अरब से पेट्रोल हासिल कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि चीन और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं और सऊदी अरब अमरीकी ब्लॉक से निकलकर पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में शामिल हो रहा है। नाज़रीन काम इसके अलावा एक और रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि सऊदी अरब की जो ऑयल कंपनी आरामको है, इसका प्रॉफिट काफ़ी हद तक गिर चुका है। 45% इसके प्रॉफिट में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब की ऑयल कंपनी ने तकरीबन $49 बिलियन प्रॉफिट हासिल किया है और इतलात ये हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको $75 अरब तक सऊदी अरब जो उनके हिस्से हैं वो उनको फराहम करेगा। बहरहाल से काम यमन से भी खबर सामने आ रही है कि यमन के अंदर हूसियों के दरमियान और सऊदी अरब के दरमियान झड़पें जारी हैं। हूसियों का दावा है कि सऊदी इत्तेहाद हमारे खिलाफ हमला करके जानबूझकर जंग को बढ़ा रहा है, जबकि नाज़रीन काम एक और खबर यमन से सामने आई है कि हूसियों का एक मिनिस्टर सना के अंदर कोविड-19 की वजह से मारा जा चुका है। बहरहाल से काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम इराक से और इसी तरह से अमरीका, फ्रांस से और अरब रियासतों से है। नाज़रीन काम इराक की जानिब से 37 ममालिक को वीज़ों के बगैर अपने इराक के अंदर दाखिले की इजाज़त दे दी गई है। वीज़ों के हवाले से छूट दी गई है 37 मुल्कों को। इराकी हुकूमत ने कहा है कि इसका हदफ और मकसद ये है ताकि इराक के अंदर सरमायाकारी आए और मुख्तलिफ मुल्कों के जो विजिटर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो इराक के अंदर आकर सरमायाकारी करें। लेकिन इराक के हालात उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक कि इराक के अंदर से गैर मुल्की जंगजुओं को नहीं निकाला जाता है। बहरहाल से काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि बेल्जियम, फ्रांस, जापान अमरीकी फ़ौजों के साथ मिलकर, बहरिया के साथ मिलकर बाहर अरब के अंदर और खलीज ओमान के अंदर वसी पैमाने पर जंगी मशकों का आगाज़ कर चुके हैं और हदफ और मकसद ईरान को थ्रेट करना है, ईरान को वार्निंग देना है कि अगर ईरान अमरीकी अहदाफ को टारगेट करेगा तो भारी कीमत ईरान को चुकाना पड़ेगी। बहरहाल से काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये शाम से और म्यांमार से है। नाज़रीन काम शाम के अंदर रूसी जंगी तैयारे बशार अल असद के साथ मिलकर निहत्ते शामी मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, जिसके नतीजे में दर्जनों मुसलमान ज़ख्मी हुए और दर्जनों बच्चे भी शहीद हो गए हैं। अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बशार हुकूमत से और रशिया से मुतालबा किया है कि जंगबंदी की जाए ताकि निहत्ते शामियों को इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े। साथ साथ नाज़रीन काम एक और ख़बर म्यांमार से मौसूल हो रही है कि म्यांमार के अंदर फ़ौजी बगावत के ख़िलाफ़ मुजाहिरीन सड़कों पर हैं। अब म्यांमार की सड़कों पर नौजवान नस्ल तलबा सबसे ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो इदारे हैं, बिलखुसूस हस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेज, वो भी एहतजाज का हिस्सा बन चुके हैं और इतलात ये हैं कि मुजाहिरीन पर फायरिंग की वजह से मज़ीद 10 मुजाहिरीन को कत्ल कर दिया गया है। अब तक 300 के लगभग मुजाहिरीन को फौजी जर्नैलों की फायरिंग या पुलिस एहलकारों की फायरिंग की वजह से कत्ल किया जा चुका है। बहरहाल से काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट सुनिए मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।